प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता, मैं यहाँ पे आप लोग को जावा का फर्स्ट प्रोग्राम जो क्लास, डेमो, पब्लिक, स्टैटिक, ये सारी चीज़ समझाने आया हूँ बहुत ही बेसिक लेवल पे। साथ ही साथ इसके ऊपर मैं नोट्स भी दे दूंगा। जैसा मैंने जावा का फीचर्स बताया था उसी तरह मैं अभी ये आप लोगों को सिखा दूंगा कि ये क्लास क्यों बनाते हैं, क्लास क्या होता है, फिर वॉइड मेन हम लोग लिखते क्यों, ये सारी चीज़ मैं तुम लोग को समझा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और इसका कंप्लीट कोर्स तो मैंने डाला नहीं है यूट्यूब पे, बस मैं ये आप लोग को ये क्लास डेमो वाला जो स्टार्टिंग में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड कैसा प्रिंट करते हैं, बस वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कोड से। पहला कोड हमारा क्या है, देखो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो कैसा लिखते जावा में हेलो वर्ल्ड ऐसा लिखते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हम लोग लिखे। अच्छा, इसको लिखते किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो जावा में अगर पूछेंगे जावा तेरा फंक्शन का नाम क्या है, तो जावा बोलता है भाई ये फंक्शन क्या होता है पहले ये बता। जावा को फंक्शन वर्ड समझ में ही नहीं आता है। जावा बोलता है फंक्शन नहीं बोलने का, मेथड बोलने का। क्या बोलने का, मेथड। तो फंक्शन इज इक्वल टू मेथड। फंक्शन कभी बोलते थे हम लोग C++ लैंग्वेज में बोलते थे, मगर आप लोग अगर यहाँ पर आ गए हो जावा में तो इसको बोलेंगे मेथड्स। तो कौन से मेथड में हम लोग हेलो वर्ल्ड या वॉइड में, कौन से मेथड में हम लोग लिखते थे वो ज़माने में जब C और C++ करते थे, वॉइड मेन में करते थे। ठीक जावा के पास भी क्या रखा हुआ है, वॉइड मेन रखा हुआ है। देखो वॉइड मेन यहाँ पे ऐसा मैं लिख दिया, लेकिन कुछ और चीज़ें मेरे को जावा में ऐड करना पड़ेगा। कुछ और चीज़ें जैसे यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग आर्क्स और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अभी जैसे में एरे है, एरे कैसे लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट। एरे क्या होता है अभी बता दूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया। और स्टार्टिंग में 2 लेटर होता है, पब्लिक स्टैटिक, अब ये चार वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, पब्लिक स्टैटिक, वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इसको बोलेंगे मेथड। इसको क्या बोलेंगे, मेथड। कौन सा मेथड है, मेन मेथड है। क्लियर है, ये मेन मेथड है। अब ये मेन मेथड कोई क्लास के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्लास का नाम, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमो, करली ब्रेसेस खोला, यहाँ पे करली ब्रेसेस बंद हो गया। इसका मतलब है जितने भी फंक्शंस मतलब मेथड्स, जितने भी मेथड्स जावा में बनते हैं सारे किसके अंदर होना चाहिए, क्लास के अंदर होना चाहिए। तो देखो डेमो खुला, डेमो लास्ट में बंद हुआ, इसके अंदर सारे कोड मैं लिख के रखा हूँ। समझ में आ रहा है। तो जितना भी मेथड आप लोग बनाओगे किसके अंदर बनाओगे, क्लास के अंदर। पहला पॉइंट ये समझ के ले लो। अब बात करते हैं हमारे कोड के ऊपर कि सर इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ही क्यों लिख रहे हो, कुछ और क्यों नहीं। तो याद रखो ये जितना भी कोड है कंपाइल होता है। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा। अब कंपाइलर का नाम जावा सी है, वो अलग एक टॉपिक हो जाएगा। खाली याद रखो जितना भी कोड है कंपाइल करेगा। तो कंपाइल करने के बाद ना रन करने की जिम्मेदारी किसकी मालूम है, JVM की है। किसकी है, JVM। फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या चीज़ है मैं बेसिक लेवल में बताया था, देख लो। आप क्लिक कर लो वीडियो को और आप लोग देख सकते हो JVM क्या होता है। क्लियर है। और मेरे डाउनलोड वाले जितना भी मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक देके रखा हूँ, इसके ऊपर आप वीडियो देख लेना। तो JVM क्या, फुल फॉर्म क्या, जावा वर्चुअल मशीन। तो इसका काम क्या मालूम है, ये क्या करता है, सबसे पहला क्लास को लोड वगैरह करता है और हर एक क्लाइंट को चेक करता है कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, इसमें प्रॉब्लम नहीं, कि एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता करके। हर एक कोड को एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जावा के JVM के पास क्या इंटरप्रेटर है। अब वो टॉपिक साइड में रखो, अब इसको समझते इतना सारा चीज़ है क्या। तो देखो जो C++ का होगा उसके लिए समझने के लिए बाएं हाथ का खेल लगेगा। अब जो स्टार्टिंग जावा से जम कर रहा है, जो एकदम स्टार्टिंग जावा से काम जम कर रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत स्टडीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो हल्का फुल्का C++ जानता हो, हल्का फुल्का C लैंग्वेज जानता हो, या शायद ही थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट या पाइथन जानता हो, उसके लिए। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लैंग्वेज का अगर आप ये कोड देखोगे तो आपकी ज़्यादा भी समझेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं समझेगा। तो स्टार्ट करते, देखो जावा कौन सी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो जावा बोलता है कि भाई जितना भी कोड लिखेगा ना तू क्लास के अंदर लिख। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो क्लास मैंने खोला और क्लास बंद कर दिया। क्लास का नाम कैसे रखने का है, D कैपिटल, डेमो का D कैपिटल। अगर किसी ने बोला सर एक काम करो स्मॉल d लिख दो डेमो, तो ये बेइज्जती यार। जावा बोलता है भाई ऐसा मत लिखो, यहाँ पे ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज रखो।
जो डी है क्लास वगैरह रहता है उसका नाम कैपिटल होना चाहिए। तो जावा में जितनी भी क्लास होती है सबका नाम क्या होता है, कैपिटल होता है। एक बात याद रखो। तो जैसा मैंने क्या बनाया यहाँ पे क्लास डेमो, तो डी कैपिटल है कि नहीं है, तो इसका मतलब है जावा की जो भी क्लास रहेगी किस में रहेगी, कैपिटल में। एक चीज़ समझ लो, तो ये मेरी कैपिटल हो गई। अच्छा अभी इसको देख के बोलो, मैं तुम लोगों को बोला कि यार जावा में जो भी क्लास होती है कैपिटल होती है, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर कितनी क्लास है, तुम लोग के हिसाब से कितनी क्लास है, कमेंट करके बताओ मुझे कितनी क्लास है तुम लोग के हिसाब से। तो देखो एक तो डेमो मैंने बनाया, और कौन सी क्लास है बताओ। तो एक क्लास हो जाती है मेरी स्ट्रिंग, दूसरी क्लास हो जाती है सिस्टम। रीज़न क्या है, अच्छा इसको हटा दो, ये मेरा इग्नोर वाला पार्ट है, ये इग्नोर है, आई जी या इग्नोर रखा हूँ मैंने उसको। तो देखो डेमो लिखा हूँ, एक मेरी क्लास हो गई 1, ये देखो ये 2 क्लास और ये 3 क्लास, मतलब मेरे पास 3 क्या है, मेरे पास क्लास है। अच्छा इसको मैंने बनाया तो इसको मैं क्या बोलूँगा, यूज़र डिफाइंड क्लास। सिस्टम और स्ट्रिंग बनी बनाई है तो उसको मैं बोलूँगा प्री डिफाइंड क्लास। क्या बोलूँगा इसको मैं, प्री डिफाइंड क्लास, यूजर डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड क्लास। अच्छा अब तुम लोग ये चीज़ समझ में आ गई। तो डेमो का क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, सिस्टम क्लास है। अभी मेरा यहाँ पे ना मेन फंक्शन है, देखो मेरा ये क्या फंक्शन है, मेन। अच्छा ये फंक्शन है कैसे मालूम पड़ा, तो भैया याद रखो करली ब्रेसेस आजू बाजू में रहेगा, अगर सॉरी राउंड ब्रैकेट आजू बाजू में रहेगा। देखो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट बंद हो गई, समझ में आ रहा है। तो ऐसा यहाँ पर 2 फंक्शन मेरे को दिखेगा, एक तो फंक्शन ये दिखेगा मेन, दूसरा फंक्शन दिखेगा प्रिंटलन। दूसरा फंक्शन कौन सा दिखेगा, प्रिंटलन। ये 2 फंक्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा आप लोग को। इसको कैसे पहचाना मैं फंक्शन है, तो देखो एक ब्रैकेट खुला, एक ब्रैकेट बंद हो गया, बात समझ में आ गई। तो 2 फंक्शन है, इसको ऐसा बना देता हूँ मैं 1, इसको ऐसा बना देता हूँ 2। तो देखो 2 फंक्शन 3 क्लास, इतना चीज़ समझ में आ गई। अब ये प्रिंटलन का काम के मालूम है, सिर्फ प्रिंट करना। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखूंगा सेम एज इट इज प्रिंट करेगा। तुम्हारा सी आउट वाला जो कंसेप्ट है वो प्रिंटफ वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे चलेगा, और जो पाइथन में प्रिंट है वो जैसे ऐसा काम करेगा। क्लियर है। तो प्रिंटलन का काम क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। एक और फंक्शन होता है प्रिंट, PRINT, प्रिंट, LN नहीं लगा तो भी चलेगा, LN मतलब लाइन। तो प्रिंट एक लाइन छोड़ के तुम लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अब तीसरा चीज़ वॉइड, ये क्या है, रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे सर वॉइड आया है, इंट क्यों नहीं आ रहा है, तो याद रखो JVM है ना, JVM बोलता है भाई एक काम करो, जब भी मेन फंक्शन को बुलाओगे ना तो उसको खाली हाथ मेरे पास भेजना। अगर जैसा एग्जांपल ले लो, अगर कोई तुमको छोटा बच्चा बुला रहा है, ठीक है, या तो बहुत छोटा बच्चा तुमको अगर बुला रहा है, तुम जा रहे हो उसके पास, अगर तुम उसके हाथ में उसको सामान देके उसको तुम पकड़ा दोगे, भले से उसके पसंदीदा सामान हो, भले से उसको सामान पसंद आए, भले से उसको 100 बिस्किट की पैकेट हो, तो उसको पकड़ा दोगे तो नहीं उठा पाएगा। समझ में, खुश तो हो जाएगा मगर उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, उठा के पकड़ने से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह ना जावा में JVM क्या करता मालूम है, JVM बोलता है भाई एक काम कर, तू जब भी मेन फंक्शन को बुलाएगा ना, तो ये मेन फंक्शन को बुलाता JVM है। क्लियर है। तो JVM बोलता है जब भी मेन फंक्शन को मैं बुलाऊंगा ना, JVM बोलता है, मैं अगर JVM बोलता है कि अगर मैं मेन फंक्शन को बुलाऊंगा ना, तो बाजू में कौन होना चाहिए, वॉइड। मेरे को खाली हाथ आना चाहिए मेन, मैं मेन को आवाज़ दूँ, मेन खाली हाथ आना चाहिए, मेन अपने साथ में कुछ सामान नहीं लाना चाहिए। तो सामान लाने का काम कौन करता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट तो मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न, इंट और रिटर्न, ये सामान लाने का काम करते हैं। मगर अभी यहाँ पे मैं लिखा हूँ मेन, यहाँ पे लिखा हूँ मैं वॉइड, वॉइड मतलब एम्प्टी, नल, नल ये तुम लोगों को बताया था मैंने C लैंग्वेज में भी, C++ में भी। तो वॉइड मतलब खाली। तो JVM यहाँ पे क्या करता है, एकदम खाली हैंडेड आता है। क्लियर है। अभी दूसरा बच्चा क्या, अभी वॉइड क्यों लिखते समझ में आ गया। यहाँ पे क्या मेरी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, मतलब नल भी नहीं, एकदम एम्प्टी। तो वॉइड मतलब 0, कुछ भी नहीं। मतलब अगर मैं बोल दूंगा वॉइड 0 है, वॉइड 1 है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वॉइड मतलब एकदम खाली, समझ में आया। तो मेन उसके पहले क्या है, वॉइड। तो वॉइड मतलब नल। तो JVM बोलता है मेरे को खाली हाथी आना, कोई लेके मत आना, मेन को बोलता है। मेन बोलता है ठीक है, मैं इसके लिए क्या लगा देता हूँ, मेरे बाजू में वॉइड लगा देता हूँ। अब एक और चीज़ आती है पब्लिक, एक और चीज़ क्या आती है, पब्लिक। तो मान के चलो तुम्हारा जावा D ड्राइव में और तुम्हारा .java फाइल, जैसा demo.java, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो कैसा सेव करूँगा, demo.java, ये मेरा समझ के चलो C ड्राइव में है। तो एक समझ लो मेरा जावा जो JDK है वो D ड्राइव में, जो मेरा जावा इंस्टॉलर जावा सॉफ्टवेयर है मेरा समझो D ड्राइव में, और ये फंक्शन E ड्राइव या C ड्राइव कहीं तो पड़ा हुआ है।
तो दोनों ड्राइव अलग है अपनी अपनी जगह में। तो इन दोनों को अटैच करने के लिए मालूम होना चाहिए भाई ये चीज़ इधर ये चीज़ इधर, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट हो जाओ। तो कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर और डॉट जावा फाइल को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। एकदम लाइन से मस्के वाला कोड दे के रखा हूँ, तुम लोग एकदम लाइन से इसकी थियरी भी बता के रखा हूँ। इसका आप जो लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, नोट्स बनाते रहना, नोट्स मेंटेन करके रखना। तो पब्लिक क्यों लिखा हुआ मालूम पड़ गया। कोई पूछे भाई पब्लिक क्यों लिखते हैं, बोलने का भाई देख जावा कहीं और पड़ा हुआ है और जेवीएम अपना जेडीके कहीं और पड़ा हुआ है। तो डॉट जावा फाइल मतलब डेमो डॉट जावा कहीं और पड़ा है, जेडीके कहीं और पड़ा है। दोनों को कनेक्शन बिठाने के लिए, दोनों को चेक एक दूसरे को आमना सामना करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड में इनको पब्लिक लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टैटिक। सर ये स्टैटिक वर्ड क्या है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, C++ में नहीं सुना, सी में नहीं सुना, ऐसा तो अगर तुम्हारे मन में आता है तो ध्यान दो। अगर कोई भी मेथड, अभी मेथड है कि नहीं मेन मेथड, इसके पहले अगर मैं लगा दूँ स्टैटिक तो इसको बगैर ऑब्जेक्ट के बुला सकते, समझ में आ रहा है। अच्छा इसको मेन फंक्शन को बुलाता कौन है, आंसर है जेवीएम। तो जेवीएम बोलता है भाई मेन आ जा रन हो जा करके। तो जब जेवीएम रन होता है ना तो जेवीएम बोलता है यार मेरे को ना ऑब्जेक्ट बनाने का नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट बनाने का तामझाम नहीं पालने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, मैं मेन को बुलाऊंगा, मेन आ जाना चाहिए। अब मेन को मैं अलग से मोबाइल निकालूँ कॉल लगाओ ऐसा वाला हिसाब नहीं चाहिए, मेन ऐसा चिल्लाऊंगा तो मेन सब फट से सामने आना चाहिए। तो किसी बगैर कोई चीज़ के इस्तेमाल के अगर मेरे को कोई मेथड को बुलाना है, अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मेन फंक्शन को, मैं जेवीएम बुलाएगा बगैर कोई ऑब्जेक्ट के, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया हाथ में मोबाइल। मैं क्या चाहता हूँ खाली मैं जिसकी अगर किसी का नाम लूँ, मैं जैसा बोला सेजल करके तो सामने से सेजल आ जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं मेन बोले अगर स्टैटिक, मेन अगर जेवीएम बोले मेन तो मेन सामने से आना चाहिए। अगर मान लो मैं स्टैटिक हटा दिया, मेन बोल रहा है ये जेवीएम बोल रहा है मेन, तो समझ लो कॉल लगा के बोल रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्टैटिक, समझ में आ रहा है। अगर स्टैटिक लगा है तो हम लोग को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो जेवीएम को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टैटिक हट गया तो जेवीएम को भी किससे बुलाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से, समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसा बनाते हो बाद में देख लेंगे। तो स्टैटिक एक कीवर्ड है, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड रहेगा तो मैं ऐसा सा एक वो बना देता हूँ, ये भी एक कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड है, ये 4 कीवर्ड है यहाँ पे, समझ में आया। इसके अलावा कोई कीवर्ड नहीं है। ये सारे जो अंडरलाइन है इसको मैं कीवर्ड्स बोलूँगा, ठीक है, जो जावा में रिजर्व वर्ड पहले से बने बनाए हैं। पब्लिक क्यों लिखते हैं, ताकि मैं और जेडीके मतलब डॉट जावा फाइल, जैसा ये कौन सा फाइल हो गया, ये डेमो डॉट जावा किससे कनेक्ट होना चाहिए, जेडीके से। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक। क्यों ये समझ लो डी ड्राइव में है, जेडीके कौन से ड्राइव में रहेगा, सी ड्राइव में। स्टैटिक क्यों लिखते हैं, जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए टाइम नहीं है, जेवीएम बगैर ऑब्जेक्ट के काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं कोई वो करूँगा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं स्टैटिक नहीं लिखूँगा तो जेवीएम बोलेगा भाई मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं बनाने का है, एक काम कर भाई स्टैटिक लिख के दे। तो जब रन करोगे कोड को कंपाइल तो हो जाएगा, अगर स्टैटिक हटा दूंगा तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन करने के टाइम जेवीएम बोलेगा भाई ये कहाँ है मेरा स्टैटिक वाला मेन किधर है, तो उसको ऐसा मेन लिख के दिखाने का। वर्ड क्यों लिखता हूँ, जेवीएम बोलता है भाई मेरे को कोई सामान नहीं चाहिए, वर्ड को खाली मेन को मैं बुला रहा हूँ, बस मेन चुपचाप आना चाहिए चल के। मेन देखो ये कस्टमाइजेशन है, अगर कोई बोलता है कि सर मेन की जगह कुछ और लिख के दिखाओ तो पॉसिबल है, पॉसिबल तो ऐसा फिलहाल तो नहीं है। रीज़न क्योंकि जेवीएम जो बना था, जेवीएम के अंदर हम लोग को उंगली करना पड़ेगा, जेवीएम के कोड में जाके जेवीएम को लिखना पड़ेगा मेन की जगह कुछ और, तब जाके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, समझ में आया। अभी लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स। आर्ग्स का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। कौन से फॉर्मेट में, देखो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे, एरे के फॉर्मेट में। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, अगर मैं चाहता हूँ मैं भागते भागते किसी को आवाज़ दूँ, समझ में आ रहा है, अगर मैं भागते भागते किसी को आवाज़ दूँ तो मेरे को क्या लगेगा, ये स्ट्रिंग आर्ग्स। अब वो कैसा, देखो दो चीज़ होती है, एक होती है कंपाइल, एक होता है रन करना। कंपाइल हटा दो, ठीक है। अगर रही बात रन करने की, रन मतलब क्या, एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट करते टाइम, भागते भागते टाइम, एग्जीक्यूट करते टाइम किसी को अगर आवाज़ देना है, किसी को वैल्यू देना है, किसी से वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग आर्ग्स, समझ में आया। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक कंसेप्ट रहेगा मेरा आगे चल के, उसके ऊपर पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी तुम लोगों को। तो स्ट्रिंग आर्ग्स क्यों लिखते हैं, रन टाइम पे वैल्यू पास करने के लिए, एकदम सिंपल। इसका कोड मैं देके रखा हूँ, उसकी पूरी थियरी मैं देके रखा हूँ। स्ट्रिंग आर्ग्स क्यों लिखते हैं, रन टाइम में वैल्यू पास करने के लिए, समझ में आया। अब जैसा कोई बोले सर कंपाइल टाइम में और रन टाइम में वैल्यू पास करना कैसे हो जाएगा, तो एग्जांपल ले लो, जैसा मैं कॉल लगाया, बोला भाई रुक जा मैं आ रहा हूँ, समझ में आया, एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरा चीज़ मैं भाग भाग के कॉल लगा रहा हूँ, भाई रुक जा मैं आ रहा हूँ, फर्क है ना दोनों में।
तो जब एग्जीक्यूट होगा क्या, स्ट्रिंग आर्क्स, मतलब ये रन टाइम की बात हो रही है। तुम्हारा जावा से तुम कंपाइल कर रहे हो, रन करने के टाइम तुमको ये आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बाकी तुमको इसका पूरा कोड दिखा दूंगा। तो स्ट्रिंग क्या है, मेरी क्लास है। स्ट्रिंग क्या है, मेरी क्लास आर्ग्यूमेंट। सिस्टम भी क्लास है। अच्छा, प्रिंट क्या है, मेरा मेथड है। किसका मेथड है, आउट का। आउट मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टम का। समझ में आ रहा है। तो प्रिंट आउट सिस्टम, आउट मतलब ऑब्जेक्ट। क्लियर है, सो कोई कीवर्ड नहीं बोलेगा। और ये प्रिंट किसका फंक्शन है, कोई पूछे तो बोलेगा प्रिंट स्ट्रीम का। अभी ये थोड़ा बहुत डीप हो जाएगा, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, रीज़न सिलेबस के हिसाब से इतना है तुम लोग को। तो जो जावा कोर जावा सीख रहा है सेमेस्टर 4 में या सेमेस्टर 2 में CS वाले या सेमेस्टर 3 में, जहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर है बेसिक सा सी लैंग्वेज जावा प्रोग्राम की। तो आप लोग जावा में इतना समझ लो। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, ये कीवर्ड है क्लास, जिससे क्लास बनती है। ये क्लास का नाम है डेमो। इसको आइडेंटिफायर भी बोलेंगे, किसी को नाम देना मतलब आइडेंटिफायर। पब्लिक, ये भी मेरा एक्सेस मॉडिफायर है। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कीवर्ड। ये भी कीवर्ड, ये भी कीवर्ड, तीनों कीवर्ड है। पब्लिक मतलब कनेक्शन बनाने के लिए। स्टैटिक, मैं नहीं चाहता ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूँ, मैं डायरेक्ट बुलाऊँ मेन फंक्शन को। जेवीएम ऐसा चाहता है मेन फंक्शन को डायरेक्ट बुला, इसलिए क्या लिखता हूँ हमेशा स्टैटिक। वॉइड, जेवीएम बोलता है अपन अमीर आदमी है, अपन को ये सब नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखेगा, ये वॉइड। तो इसको कोई वैल्यू नहीं पास करने का, सीधा वॉइड लिखने का। मेन ही होगा। स्ट्रिंग आर्क्स, ये भी देना कंपलसरी है। अभी को बोले सर इंट आर्क्स क्यों नहीं, तो याद रखो जब हम लोग रन टाइम में वैल्यू डालते ना, तो ये क्या हो जाता है मालूम है, स्ट्रिंग में रहता है हमेशा। रन टाइम में वैल्यू कौन सी होती है, स्ट्रिंग में। अगर मैं स्ट्रिंग से इंट में आ जाऊंगा, ये मेरे से पॉसिबल है, लेकिन इंट से बार बार स्ट्रिंग में जाना ये बहुत दिक्कत हो जाती है। जब जेवीएम कस्टमाइज होता, जब जेवीएम बना था, तो इसके लिए इसको स्टार्टिंग में क्या रख दिए थे, स्ट्रिंग आर्क्स रख दिए थे। अब सिस्टम भी एक क्लास है, ठीक है। सिस्टम और स्ट्रिंग पर बनी बनाई क्लास है। तो कोई पूछेगा सर जावा में कहाँ बनी बनाई क्लास है ये, तो ये जावा में लैंग पैकेज में बनी है। कौन से पैकेज में है ये, लैंग पैकेज। क्लियर है, java.lang पैकेज में बनी हुई है। तो system.out.println की क्लास कौन सी है, प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, इतना बस दिमाग में रखो। मैं मैसेज पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। हालांकि मुझे ये मैसेज बहुत बकवास लगता है हेलो वर्ल्ड, मैं लिखता हूँ हमेशा, तुम लोगों को भी याद होगा, जावा पानी है। तो ये छोटा सा कोड, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, नोटपैड वगैरह पे लिख के सीधा CMD से तुमको मैं रन करके बताता हूँ। साथ में इसकी नोट्स भी रखता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ देख के समझना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। और बाकी एक दो चीज़ बताता हूँ, इसमें ज़्यादा रन करने में JVM का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर JVM नहीं है तो जावा नहीं, ये दिमाग में रख के चलो। समझ में आया, तो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बता देता हूँ और इसका नोट्स भी दे देता हूँ। तो जनता देखो, अभी कोड पे डायरेक्ट आते हैं अपन। क्या करने का, सबसे पहले तो अपना कंप्यूटर या डब्बा या लैपटॉप जो बोलते हैं उसको ऑन कर लो। अब उसको ऑन करने के बाद सबसे पहले मुझे चीज़ क्या ढूंढना पड़ेगा, नोटपैड। तो सबसे पहले नोटपैड को ढूंढो और यहाँ पे लिख लो। अब ये मेरा हो गया इनपुट स्क्रीन। मैं लिखूँगा कोड क्लास डेमो। थोड़ा जल्दी करूँगा मैं, आप लोग भी थोड़ा मुझे सारी चीज़ समझा चुका हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। क्लास डेमो के अंदर सबसे पहला JVM क्या ढूंढेगा, मेन फंक्शन या मेन मेथड बोलो, फंक्शन बोलना बंद करो, मेन मेथड ढूंढेगा। तो मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये मैंने ले लिया स्ट्रिंग आर्क्स। क्लियर है, यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे मेरे को कुछ प्रिंट करना है मैसेज, तो एक मिनट, हाँ मैं उसको फॉर्मेट में ले लेता हूँ। तो चलो, अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट करना है। तो मैसेज किस में प्रिंट करेंगे, system.out.println। जैसा सी आउट होता है वैसा ये है। तो यहाँ पे मैं कोई मैसेज दूंगा, तो मेरा मोहब्बत वाला मैसेज दे दूंगा मैं, जो मैं हमेशा देता हूँ हर कोड स्टार्ट करने से पहले, जावा पानी है। ठीक है, डॉट वगैरह डाल देता हूँ। तो आप लोग जो मैसेज देना वो मैसेज आप लोग दे सकते हैं। समझ में आया, तो इसको सेव किया, Ctrl+S। मैं C ड्राइव D ड्राइव जहाँ जाके आपको सेव करना है सेव करो। देखो C ड्राइव में गया और मैं यहाँ पे से एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। जावा का तो बंदा हुआ है, एक मिनट, मैं यहाँ पे नया फोल्डर बना, फर्स्ट नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो एक फर्स्ट नाम का फ़ोल्डर बना लिया, फर्स्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पे मेरे को सेव करना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, demo.java। सिर्फ डेमो लिख दोगे परेशानी हो जाएगी। डेमो क्यों, के लिए क्लास का नाम क्या है, डेमो।
सेम रख सकते हो, अलग रख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, मगर सेम रखो, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर लिया इसको। अब यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं ओपन करूँगा इसमें कमांड प्रॉम्प्ट, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। तो विंडोज़ R शॉर्टकट है, दबा के CMD टाइप करो और मारो एंटर। देखो एंटर मारोगे, कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है यहाँ पे। अब कमांड प्रॉम्प्ट में तुमको जाना है फोल्डर के पास जहाँ पे मैंने नया बनाया था। तो बैक स्पेस के लिए क्या दबाना है, CD डॉट। अभी मुझे जाना है कोई फोल्डर के अंदर, तो CD जावा, तो ये जावा फोल्डर में चले जाएगा। मगर मेरे फोल्डर का नाम क्या है, फर्स्ट है, तो मैं लिखूँगा CD फर्स्ट, तो ये आ गया फर्स्ट में। अब यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा, कंपाइल करूँगा। कंपाइलर कैसा करने का, जावा C और कोड का नाम demo.java, मतलब मेरी फाइल कौन सी थी, demo.java से सेव थी। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं है। अब जावा डेमो, बस इतना लिखूँगा मैं और मैं इसको रन करूँगा। तो देखो बाजू में रख देता हूँ मैं, तो जावा डेमो लिखा मैंने, देखो आ गया जावा पानी है। समझ में आया, बहुत सिंपल है। कंपाइल करना जावा C से, रन करना सिर्फ डेमो से। अच्छा एक और यहाँ पे हम लोग कलाकारी कर सकते हैं, स्टैटिक और पब्लिक का हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो ये सिलेबस वगैरह का मैं सोच के तुम लोगों को जावा वगैरह यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी मैं तुमको एकदम डीप नॉलेज इसमें नहीं दे रहा हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ डीप नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ सिलेबस वाइज है। जब अगर आप आंसर बनाते हो तो इसने अंदर बना सकते हो आप आंसर, इस तरीके से आप लोग बना के लिख सकते हो। आंसर में आप लोगों को कोई कम ज़्यादा नहीं होगा फिर। तो एक आंसर बनाने के लिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ आप लोग को बना के दे रहा हूँ, क्लियर है। तो ये आ गया मेरा जावा, कंपाइल भी हो रहा है। एक जगह देखोगे आप एडिटर भी चालू है, एक जगह यहाँ पे मेरा आउटपुट स्क्रीन भी चालू है, यानी कि CMD चालू है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो। अभी देखो अभी छोटा सा चेंज एक और बताता हूँ। जावा जो आर्क्स का चेंजेस था वो अंडरस्कोर नहीं चलेगा, वहाँ पे हम लोग नाम बदल सकते हैं, भी मैं आप लोगों को बता दिया था। तो अंडरस्कोर नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको जैसा था वैसा कर देता हूँ, मगजमारी नहीं, ठीक है। तो जो मैं बदल के दिखाया, A से भी रन हो सकता है, B लिखोगे तो भी रन होगा। वैसे ही यहाँ पे आर्क्स थे तो आर्क्स को ही रखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलते रहो। फिलहाल के लिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार वो कंपाइल करके तुमको बता देता हूँ। जावा C कंपाइल करता है, इसके बाद देखो एरर आ रहा है मुझे, रीज़न क्या, मैंने सेव नहीं किया। तो सेव करना है सबसे पहला, फिर उस तरफ जाना है। तो सेव करना कंपलसरी है, जब भी आप यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करोगे सेव करके कंपाइलर के पास जाने का। तो जावा C देखो अभी एरर नहीं दिया, अभी रन किया, जावा पानी है, क्लियर है। तो आप लोग इसी तरह सेव करते रहना जब भी चेंजेस करोगे आप इनपुट स्क्रीन में, तब जाके आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट अच्छे से आएगा। समझ में आया। करली ब्रेसेस का ध्यान रखो, कैसा बंद करना है, कैसा ओपन करना है, सब चीज़ पे फोकस रखना। तो जो स्टैटिक पब्लिक है उसको पब्लिक स्टैटिक भी लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है। समझ में आ रहा है। दोनों स्क्रीन यहाँ पर कितनी है, सेम ही है। अगर मान लो demo1 नाम दिया हो मैंने, देखो demo1 किसका नाम है, क्लास का नाम है। तो लेकिन मेरे फाइल का नाम क्या है, क्लास जावा डेमो। तो देखो मेरे फाइल का नाम क्या है, देखो यहाँ पे demo1 था, तो मैंने यहाँ पे डेमो को कंपाइल किया, रन करने के टाइम demo1 को रन करूँगा। समझ में आया, ऐसा करना है आप लोगों को। तो कंपाइल में क्या लिखोगे, जावा C डेमो, रन कैसा करोगे, जावा demo1। समझ में आया। तो कंपाइल अलग फाइल हो जाएगी, रन अलग फाइल हो जाएगी, तो ये मगजमारी हो जाएगी, इसलिए नाम सेम रखने का अभी बता रहा हूँ, क्लियर है। तो इसका तुम लोग भी ऐसा इलाज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ नोट्स है, देख लो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को यहाँ पे नोट्स बना के देती हूँ, उसका आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहो, ज़्यादा कुछ करो मत। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट कोड लिखा है सर जावा का, तो जावा का फर्स्ट कोड है ये। तो देखो क्या होता है, सबसे पहला क्लास होता है, तो मैं पूरा चीज़ समझा चुका हूँ, खाली मैं रिपीट करूँगा। क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है। टू क्रिएट या टू मेक अ क्लास, जैसा तुमको इंग्लिश में जब में वैसा लिखना। देखो उसका नीचे सिंटैक्स लिख दिया मैंने, और साथ ही साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बना के दिखा दिया, क्लास डेमो वाला। देखो ये सिंटैक्स हो गया मेरा, ये प्रॉपर लिखना। अगर क्लास पेपर का भी क्वेश्चन को दे तो गाइस वाइज तो कभी नहीं बोलता है, स्टूडेंट्स बोलूँगा, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर ये लिखते रहना। तो ये एग्जांपल में क्या है, डेमो क्लास का नाम है, क्लियर है। डेमो क्या है, मेरा क्लास का नाम है। इसको स्टार्टिंग लेटर इसका कैपिटल रखा करो, एक अच्छा इंप्रेशन गिरता है। और करली ब्रेसेस होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अभी क्लास समझ गए, अब आते हैं हम लोग पब्लिक। तो यहाँ पे देखो पब्लिक स्टैटिक दोनों समझा रहा हूँ। पब्लिक क्या है, कीवर्ड है। अगर मेरा JD के C ड्राइव में या D ड्राइव में अलग है, मेरा JD के मतलब मेरा JVM दोनों सेम, अगर मेरा JVM अलग है C ड्राइव में है और मेरा कोड D ड्राइव में है,
या तो सी ड्राइव में ही है लेकिन सेम फोल्डर में नहीं है, तो भी मुझे किसकी ज़रूरत लगेगी, पब्लिक की। तो देखो यहाँ पे लिखा हो, मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा हूँ, वो तुम लोग देख के समझ सकते हो। तो ये मेरा पब्लिक क्यों लिखते समझ में, एक्सेस मॉडिफायर है और ये भी एक कीवर्ड है। जैसा पब्लिक है वैसे ही सेम नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैटिक आ जाता है। तो स्टैटिक भी क्या है, कीवर्ड है। और स्टैटिक क्या काम करता है, हमको फंक्शन अगर कोई भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसको स्टैटिक मेथड बोलेंगे। ये सब पढ़ लो, बहुत आसान तरीके से बनाया हो यहाँ पे मैं। और दूसरा इसका मेन चीज़ क्या मालूम है, JVM ऑब्जेक्ट बनाएगा नहीं, समझ में आ रहा है, JVM ऑब्जेक्ट बनाएगा नहीं। इसके लिए JVM बोलता है भाई मेरे को ऑब्जेक्ट बनाने का काम धंधा नहीं है, इतना टाइम नहीं है अपने पास, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेन फंक्शन हमेशा क्या रहे हुए, स्टैटिक रहे हुए। अगर स्टैटिक रहेगा तो क्या ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, तो इसका आंसर है नहीं। तो देखो मैं जहाँ पे अभी देखो मैं सेलेक्ट किया, उसको पढ़ लो आप लोग। स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, इसके लिए JVM का मेन मेथड स्टैटिक होता है। अब आते हैं नए पार्ट पे, वॉइड। तो देखो वॉइड क्या एक रिटर्न टाइप है। देखो ये वॉइड वगैरह समझाने के लिए रोज़ रोज़ हर बार मतलब नहीं बनेगा, रिटर्न टाइप है और इसको कोई वैल्यू चाहिए नहीं। तो JVM को कोई वैल्यू नहीं पसंद होती है। JVM बोलता है भाई मेरे को खाली हाथ रखो, अगर मैं किसी को बुलाऊँ तो लौट के आना, मगर कोई तोहफा मत लाना, ये वाला फंडा है, समझ में आया। तभी हम तो आजकल तोहफे के लालच में रहते हैं, बट JVM ऐसा नहीं है। JVM अगर भेज रहा है, मेन को बुला रहा है, कॉल कर रहा है JVM, तो JVM उससे कुछ मांगता नहीं है, उसको एक्टिव करने के लिए उससे कुछ नहीं मांगता, ठीक है। JVM वॉन्ट्स टू बी एम्प्टी हैंड, समझ, जस्ट एक लिख के रखा हूँ, ये एग्ज़ाम में लाइन लिखना मत, ठीक है। और JVM को कोई वैल्यू नहीं चाहिए, वो वैल्यू JVM के यूज़ में नहीं आती। यही सब चीज़ है, तुम लोग समझ के लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब देखो स्ट्रिंग आर्ग्स, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के काम आता है, जैसा तुमको बताया था। स्ट्रिंग एक क्लास है, प्री डिफाइंड बनी बनाई क्लास है java.lang पैकेज में। स्ट्रिंग का जो आर्ग्स उसके आर्ग्यूमेंट मतलब कमांड लाइन के काम आता है, बस जावा में, ये याद रखो। कमांड लाइन इज द कंसेप्ट ऑफ पासिंग ए वैल्यू एट रन टाइम। रन टाइम की बताया था, भागते भागते वैल्यू पास करना, वही वाला हिसाब है कमांड लाइन का। तो देखो इसमें कैसा कैसा लिखेंगे तो राइट है, कैसा रॉन्ग है। देखो अगर मैं सेकंड वाला लिख रहा हूँ तो राइट है, थर्ड वाला देखो रॉन्ग है क्योंकि इसमें क्या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, फोर्थ वाला भी रॉन्ग है, पहला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता है, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। फिफ्थ वाला तो राइट है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया। तो जो दो रॉन्ग है, तीन राइट है उसके ऊपर। अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, जो है सिस्टम। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, लेकिन सिस्टम भी एक क्लास है java.lang पैकेज में। सिस्टम के पास ना देखो तीन चीज़ होती है, तीन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रहता है उसके पास। सबसे पहला तो एक होता है आउट, एक होता है इन, एक होता है ERR, एरर वाला, समझ में आया। देखो सेकेंड पॉइंट में मैंने अच्छे से उसको दर्शाया है। तो फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम क्लास आर स्टैंडर्ड इनपुट का इन, स्टैंडर्ड आउटपुट का OUT आउट जो हम लोग लिखते हैं, और एरर का ERR। वो डीप में पूरा मालूम पड़ेगा कैसे काम होता है सब। तो आउट क्या एक ऑब्जेक्ट है, कौन से क्लास का, लेकिन प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। सिस्टम तो बस उसको यूज़ करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका, प्रिंट स्ट्रीम का है। तो सिस्टम एट्रीब्यूट, एक मिनट ना, इसको पहले सही कर लो, अरे तेरी। तो देखो जाने दो उसको, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, बराबर। ये ऑब्जेक्ट किसका, उसका रहेगा। दिस इज़ अ रेगुलर एंड क्लास सिस्टम एट्रीब्यूट, मतलब ये हर टाइम चलता है क्लास के साथ। जो सिस्टम क्लासेस को रेगुलर यूज़ करता है ये एट्रीब्यूट को, मतलब आउट को हमेशा यूज़ करता है। बिंग द सिस्टम आउटपुट स्ट्रीम, मतलब कुछ भी आउटपुट वगैरह प्रिंट करना है तो मुझे आउट को लगाना पड़ेगा, बस इतना दिमाग में रखो। तो सिस्टम के पास तीन चीज़ का रेफरेंस आ जाता है, एक होता है आउट, एक होता है इन, एक होता है ERR। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लास्ट क्या है, प्रिंट एलन फंक्शन है। तो देखो आउट डॉट प्रिंट एलन है, तो आउट किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। तो प्रिंट एलन भी किसका फंक्शन हो जाता है, प्रिंट स्ट्रीम फंक्शन का। ऑब्जेक्ट इज डूइंग, तो इसकी मदद कौन करता है, ये टास्क कौन करता है, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट करता है। OUT आउट ऑब्जेक्ट है ना उसका। तो उसका एक नीचे एग्जाम्पल देखो, अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है तो सिस्टम डॉट आउट लिखना पड़ेगा, और क्या करेगा अपना प्रिंट एलन मेथड है जो इसको न्यू लाइन बना के प्रिंट करेगा, समझ में आया, जो हम रीड कर सकते हैं रीडेबल फॉर्मेट में। तो ये बहुत सिंपल था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी वे में आप लोगों को मैंने बता दिया। तो याद रखो जो मैंने आप लोगों को कोड समझाया, जो ये सारी चीज़ें हैं नोट्स, ये एग्ज़ाम में आएगी नहीं आएगी वो अलग पार्ट है। अब बट मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना फटैक देने से।